हाय फ्रेंड्स, तो मैं अब कर रही हूँ शाम की संध्या और आप सभी कर लीजिए हमारे साथ मिलके शाम की संध्या। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अब उठ के आ चुकी हूँ और अब मैं कर रही हूँ नीचे की क्लीनिंग रूटीन। तो आप देखना मैं कैसे अपना नीचे का रूटीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। थोड़ा सा दिमाग टेंशन में था, कनिष्का की तबीयत फिर से ख़राब हो गई है। उसकी वॉमिट ख़त्म ही नहीं हो रही है और डॉक्टर्स को भी कुछ नहीं पता, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। तो मैं अब कर रही हूँ झाड़ू तो मैं कितनी बार भी कर लूँ लेकिन सफाई दिखती ही नहीं है, क्योंकि हमारे घर में सीलन बहुत ज़्यादा आ चुकी है। सीमेंट झड़ झड़ के नीचे गिरते रहता है और मैं पूरा टाइम झाड़ू ऊपर करती ही रहती हूँ। मंदिरों में भी बहुत सीलन आ चुकी है। 2 दिन साफ़ करे हुए होंगे और गंदा ऐसे हो जाता है जैसे कि महीनों से साफ़ ही नहीं किया। बट फिर भी जितना होता है मेरे से मैं उतना करती हूँ। आपको दिख भी रही होगी कहीं कहीं पर सीलन बहुत ज़्यादा है, सीमेंट बहुत ज़्यादा झड़ता है। तो मैं जब तक कर रही हूँ सीढ़ियाँ कंप्लीट होने के बाद फिर मैं करूँगी पोछा। आप मेरा पोछा भी देखना। तो झाड़ू कंप्लीट होने के बाद अब मैं कर रही हूँ पोछा मैंने मम्मी वाले रूम से स्टार्ट किया है। इस रूम को करने के बाद मैं करूँगी हॉल में। साइडों में देखना मैंने पर्दे टांग रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे कनिष्का ना उंगली डाल डाल के चाटती है फिर सीमेंट को। इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि उसे ना ही दिखे सीमेंट, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वैसे भी उसकी तबीयत ख़राब ही रहती है। तो मैं आ गई हूँ हॉल में और मैं इस रूम में भी यहाँ पे भी लगा रही हूँ पोछा कंप्लीट होने वाला है मेरा, बस थोड़ा सा ही रह चुका है। आप बताना मेरे को कि मैं क्लीनिंग अच्छे से करती हूँ या कैसे करती हूँ, आपको कैसी लगती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो पोछा भी मेरा कंप्लीट हो ही गया है, बस थोड़ा सा रह चुका है। ये देखिए मैं हाथ से दिखा रही हूँ आपको। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं ज़्यादा रूटीन अपना शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आज कनिष्का की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। मुझे उसे लेके हॉस्पिटल जाना है और मैं आपको हॉस्पिटल जाने के बाद भी कुछ थोड़ा बहुत जो भी मेरे से शूट हो पाएगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें थोड़ा सा। और अगर आपको मेरा चैनल या मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय। तो मैं निकल चुकी हूँ हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल जाने में ज़्यादा टाइम तो लगने वाला नहीं था, क्योंकि हॉस्पिटल इतना दूर नहीं था, पास था। बट वो ये डॉक्टर देख लेते हैं फिर बोलते हैं कि बस हो जाएगी ठीक। अब देखना आप कनिष्का की छोटी छोटी हरकतें। देखो कनिष्का बहुत उदास है। 2-3 दिन से तो काफ़ी चिड़चिड़ी सी भी हो रही है, खाना भी सही से नहीं खा रही है, थोड़ी परेशान है। इसके गले में प्रॉब्लम है लेकिन डॉक्टर्स इसको कैच ही नहीं कर पा रहे हैं। निगलने में बहुत दिक्कत होती है इसको। अगर कोई भी ये जानता है कि हाँ कोई अच्छा बेस्ट डॉक्टर है जो इसकी प्रॉब्लम समझ सकता है या इसको ठीक कर सकता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं भी बहुत परेशान हूँ कि मेरा बच्चा इतना परेशान है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं जहाँ तक हुआ मेरे से मैंने किया। हॉस्पिटल्स मैंने सारे दिखा चुके हैं, प्राइवेट भी सरकारी भी, बट कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल से घर और अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। घर आने के बाद मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। खाना बनाते बनाते संजीव पूछ रहे थे कि क्या हुआ, क्या बोला डॉक्टर ने, तो उन्हें भी बता रही थी, साथ के साथ खाना भी बनाती हुई जा रही थी, रोटियाँ सेक रही थी और
और उन्हें जवाब भी दे रही थी वो जो जो पूछ रहे थे। ये अब ठीक होगी नहीं होगी, डॉक्टर ने 4 दिन की दवाइयाँ दी हैं और बोला है कि अगर ठीक होगी तो 4 दिन में रिकवर कर जाएगी, और उसके बाद अगर ठीक नहीं होती है तो फिर हमारे हॉस्पिटल या हमारे क्लिनिक में मत लेके आना। थोड़ा सा बस अपसेट हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब मैं कनिष्का के लिए मैंने खाना बनाया, उसके बाद कनिष्का को सबसे पहले कनिष्का को खाना खिलाया। उसके बाद उसने खाया तो खैर ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा बहुत जितना भी उसने खाया 1 चम्मच 2 चम्मच मैंने उसे खिलाया ज़बरदस्ती करने के बाद। फिर उसको दवाइयाँ दी। अब थोड़ा सा मतलब पहले जैसे खेलती थी, ना वो खेलती है ना वो कुछ खाती है, बस 24 टाइम रोती रहेगी, परेशान सी रहती है। आप कुछ कर सकते हो तो प्लीज़ मेरे लिए करो कि मेरे बच्चे के लिए कोई ऐसा हॉस्पिटल बताओ जो कि सिर्फ स्पेशल गले का ही हो, मेरी प्रॉब्लम वो समझ सके। मेरे बच्चे को सॉलिड निगलने में बहुत दिक्कत होती है, ज़रा सा भी सॉलिड निगलने के लिए देते हैं हम उसके मुंह में, या तो वो उसे सटकने में बहुत कठिनाई करती है या फिर वो सीधा निकाल देती है। तो खाना कंप्लीट करने के बाद मैंने किए यहाँ पे बर्तन भी साथ के साथ सारे साफ़ कर दिए। बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे आज मेरे, क्योंकि मैं सुबह भी जल्दी जल्दी बस काम सारा फिनिश करके और चले गए हम हॉस्पिटल से आने के बाद फिर कनिष्का थोड़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी, इस वजह से मैं नहीं कर पा रही थी सही तरीके से। बट जो भी हुआ जल्दी जल्दी खाना पीना कराने के बाद मैंने फिर कर दिए बर्तन, क्योंकि कनिष्का को मैंने इनको दे दिया था, वो खिला रहे थे इसे अभी जब तक। अब तो फ़ोन भी नहीं देखती है वो ज़्यादा। पहले तो फ़ोन में भी मतलब थोड़ा बहुत कार्टून वगैरह देख लेती थी तो इतना ज़्यादा परेशान नहीं करती थी, बट अब तो 24 टाइम बस यही कहती रहती है चलो चलो चलो। और यहाँ मेरे बर्तन हो चुके हैं पूरे, और बर्तन कंप्लीट करने के बाद मैं करूँगी किचन की पूरी अच्छे तरीके से क्लीनिंग, पूरी सेल्फ साफ़ करनी है इसकी। और देखिए मैं अपनी सेल्फ भी अच्छे तरीके से गैस को, उसके स्टैंड को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। साफ़ करते करते पूरा मतलब क्लीन अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्लीन कर दूँगी अच्छे से किचन को। उसके बाद ही मैं फिर कनिष्का के पास थोड़ी देर बैठूँगी। यहाँ कनिष्का का दलिया मैंने गलाने के लिए धोया है, और दलिया गलाने के बाद दलिया गला के इसे मैं रख देती हूँ, जिससे कि मैं जब उठेगी कनिष्का 3 या 3:30 बजे मैं उसको बना के खिला दूँगी।